दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संख्या पद्धति की पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाई गई है। आज इसी पर संख्या पद्धति की तीसरी वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें आपको पढ़ना है संख्याओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज संख्या पद्धति पार्ट 3 में पढ़ेंगे संख्या, नंबर। आगे नंबर कहते किसे हैं? नंबर किसे कहते हैं? इकाई को जितनी बार हम लिखें या जितनी बार लिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहलाती है। जैसे 512, 7276, 96,765, 50,000। इसमें देखिए आप आगे इकाई का अंक बढ़ाते चले जाइए, इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। आगे कोई भी संख्या लिखते चाहिए इकाई की संख्या, तो ये क्या कहलाती है? आपकी संख्या कहलाती है। अर्थात इकाई के अंक को हम जितनी बार लिखते चले जाएं उससे क्या बनती जाएगी? संख्या ही बनती जाएगी। इकाई को बार बार लिखने से क्या बनती है? संख्या बनती है। तो संख्या में आज पढ़ते हैं हम संख्याओं के प्रकार। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखिए, पहली संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं होती क्या है? ये कैसी संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल क्या हो? हमेशा ऋणात्मक हो। जैसे -3 का अंडर रूट, आप इसको वर्ग कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? -3 मिलेगा। इसी प्रकार से आप अंडर रूट -5 इसका वर्ग कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? -5 मिलेगा। अर्थात वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, माइनस में हो, अगर उनका वर्ग कर दें तो क्या मिलेगी? वो सारी संख्याएं ऋणात्मक मिलेगी। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। नंबर 2, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? ये वे सारी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। -7 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उनको हम वर्ग कर दें और वर्गफल क्या प्राप्त हो? आपका धनात्मक प्राप्त हो, तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। नंबर 3, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नाम से याद है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, अर्थात हम अपने पास पड़ोस या वातावरण में जिन संख्याओं को गिनने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपकी शुरू होती संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि। ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे आप लिखते चले जाइए, जितनी भी संख्या होंगी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, सभी क्लासों में पूछा जाता है, तैयारी करते हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कहा पूछा जाता है इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है आपकी? 1 है। इसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो आपकी अनंत है। आप कभी प्राकृतिक संख्या को गिन ही नहीं सकते हैं, चाहे जितने भी गिनते चले आपकी प्राकृतिक संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर 1 अंक की देखें तो 1 हो जाएगी सबसे छोटी। 1 अंक की बड़ी संख्या देखें तो क्या हो जाएगी? आपकी 9 हो जाएगी। 2 अंक की 10 हो जाएगी, बड़ी संख्या में 9 हो जाएगी। यहाँ पे 3 अंक की 100 हो जाएगी, बड़ी संख्या में क्या हो जाएगी? 999। इस तरीके से छोटी बड़ी संख्या आप बता सकते हैं। चौथा आपका है पूर्ण संख्याएं
होल नंबर, अर्थात इसमें क्या आता है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये अभी क्या है, अधूरा भी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, पूर्ण संख्या, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं को के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को शामिल कर लें, क्या कर लें, जीरो को शामिल कर लें, तब क्या हो जाएगी, वो सारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये होती है आपकी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को केवल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने से क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसमें भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बहुत से लोग बताते हैं 1, लेकिन 1 नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, आपकी 0 है। इसके अलावा पूछा जाता है आपसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप पूर्ण संख्या भी खोजते चले जाइए, गिनते चले जाइए, कभी पूर्ण संख्या खत्म ही नहीं होगी। इसमें भी क्वेश्चन क्या होता है, अनंत आ जाता है। हम चाहे जितनी बड़ी संख्या पूर्ण खोजते चले जाओ, क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। इसमें भी छोटी बड़ी संख्याएं पूछी जाती है। और आगे देखते हैं अगली संख्या, पांचवी संख्या देखिए। पांचवी आपकी क्या है, सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्या वे संख्या कहलाती है, आज तक हम पढ़ते आए हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। लेकिन आज हम नई चीजें पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज देख लेंगे कि सम संख्या किसी जगह हम कैसे जल्दी बता देंगे कि कोई संख्या सम होगी या विषम होगी बिना भाग किए। हम कहते हैं, आज से देखेंगे कोई भी संख्या अगर दी है तो उसमें हम देखेंगे इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक आपका क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8, अगर ये किसी भी संख्या में इकाई का अंक देखते हैं तो वो सारी संख्याएं जो भी होंगी सभी क्या होंगी, सम संख्या होगी। जैसे आप देख लीजिए 8, 7, 6, 8, आप तुरंत इकाई का अंक देख के बता देंगे यह संख्या क्या है, सम संख्या है। 6, 4, 0, ये आप तुरंत बता देंगे क्या है, सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0। अगर इन पांचों संख्याओं में से किसी भी संख्या का इकाई का अंक दिख जाए तो आप तुरंत कहिए, आंख मूंद करके ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, आपकी 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या, आप सबसे बड़ी सम संख्या खोजते रहिए, कोई नहीं मिलेगा, वो अनंत हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। ये है आपकी सम संख्या। छठे नंबर पे हम देखते हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर, इसे कहते हैं ओड नंबर। इसमें भी वही चीज पढ़ेंगे, आज तक पढ़ते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वो विषम होंगी, लेकिन हम आज देखेंगे कि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 आपको दिख जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि यह क्या है, विषम संख्या है। जैसे कोई संख्या आप लिख के देख लीजिए, 9, 6, 7, 3, इकाई का अंक क्या 3 दिखा, आप तुरंत कहेंगे कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 8, 7, 5, 4, 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आप इकाई का अंक देखकर ही संख्या को बता सकते हैं कि संख्या कौन सी सम है, कौन सी विषम है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, आपकी 1। सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9, एक अंक की 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 99। इस तरीके से आप बता सकते हैं सम और विषम संख्या। सातवां आपका है पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वो संख्या कहलाती हैं जहां पर ऋणात्मक भी संख्या हो और धनात्मक भी संख्या हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। आप सभी ने संख्या रेखा पर देखा होगा
ये आपकी संख्या रेखा है, ये क्या है 0। 0 के दाहिनी तरफ क्या आती है, सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं, और 0 के बाएं तरफ सब क्या आते हैं, ऋणात्मक संख्या आती है। अर्थात 0 के बाएं और दाएं, दाएं तरफ क्या आती है धनात्मक संख्या और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या है जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी संख्याएं हो, वो सभी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें भी क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य के पास वाली ऋणात्मक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। शून्य से दूर वाली ऋणात्मक संख्या क्या होती है, छोटी होती है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। देख लीजिए, ये है -3 और ये क्या है -8। इसमें सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है? ये देखिए -3 0 के काफी करीब होगी, इसीलिए ये क्या है, ये बड़ी है। क्या है, ये बड़ी संख्या है। ये 0 से काफी दूर होगी, इसलिए क्या है, ये छोटी संख्या है। क्या आपकी छोटी संख्या। तो जो ऋणात्मक में छोटी होगी वो बड़ी संख्या होगी, और जो ऋणात्मक में बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। दूसरा इसी में देखते हैं, शून्य के पास वाली धनात्मक संख्या छोटी होती है और शून्य से दूर वाली धनात्मक संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए 4 और 8। जो इसमें धनात्मक संख्या में जो छोटी होगी वो छोटी है, जो बड़ी है वो बड़ी ही है। अगली संख्या देखते हैं, इसी में आपको हम पढ़ाते हैं अगले पूर्णांक संख्या। आइए आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या के बाद। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्याएं देखेंगे। पूर्णांक संख्याओं के भी कई प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। आपको मैंने पहले बताया, पूर्णांक संख्याएं में धनात्मक और ऋणात्मक जब दोनों संख्या मिल जाती है तो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार हैं, कई प्रकार के। पहला नंबर आपका धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसमें क्या आते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं जो धनात्मक होती हैं, उसे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। दूसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर। वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक में जैसे आप देख लीजिए 1 2 3, इसमें क्या आ जाएगा -1 -2 -3, डाट डाट करके इधर अनंत भी चली जाएगी। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर, समधन पूर्णांक संख्याएं। जिस प्रकार से आपने उधर सम संख्या विषम संख्या पढ़ी थी, उसी प्रकार से इसमें भी समधन पूर्णांक संख्याएं आती हैं। जैसे आप देख लीजिए, समधन पूर्णांक संख्याएं +-2 +-4 +-6, इस तरीके से आपकी मिलते चले जाएंगे। विषम धन पूर्णांक संख्याएं, इसमें भी ओड इंटीजर नंबर, इसमें भी आपको मिलती जाएंगी +-1 +-2 +-3। इस तरीके से आपकी विषम संख्याएं भी मिलती जाएंगी, ओड इंटीजर नंबर भी मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में हो लेकिन b इज नॉट 0, b क्या हो आपका 0 ना हो, और a और b क्या होंगी आपकी एक पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसमें भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे देख लीजिए 4/5 5, 14/15 -3/5 √4/7। इस तरीके से जो भी लिखे होंगे सारी संख्या क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन में भी कई प्रकार के होते हैं। जब भिन्न आप पार्टिकुलर भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको भिन्न के बारे में बताया जाएगा। उसमें कई प्रकार के भिन्न होते हैं, उसमें पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं आपका 6ठे नंबर पे है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत से लोग कंफ्यूजन इसमें होते हैं, नहीं जान पाते हैं कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय। परमेय संख्या में देखते हैं कि वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में हो और क्या हो, वो अपने न्यूनतम रूप में हो, और a/b क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रोककर सुनकर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखे नहीं है, आप सुनकर लिख लीजिएगा।
तो आपने क्या देखा, वे सभी संख्या जो a बटे b के रूप में हो और b इज नॉट 0, और वे सभी क्या हो, अपने न्यूनतम रूप में हो और a और b क्या हो, आपका पूर्णांक हो, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। और परमेय संख्या में कुछ आपके गिने चुने हैं, उसको देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या परमेय होती है। जैसे 3/5, √4, √16। दशमलव में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या परमेय है। 2.347, वे दशमलव वाली संख्या जिसके आगे क्या डॉट डॉट न लगा हो, वे सभी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा आप देख लीजिए परमेय संख्या 2.57 इत्यादि, या इसको हम लिख सकते हैं 2.57 का बाद। इस तरीके से अगर संख्याएं लिखी हो तो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी रेशनल नंबर कहलाएंगी, परमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा आगे देखते हैं कि कौन सी संख्या है। अगली संख्या आपकी अपरमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट में हो और पूर्ण वर्ग ना हो, वे सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। फिर से एक बार सुनिए, वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट में हो और पूर्ण वर्ग ना हो, वे सारी संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या अपरमेय है। इसमें कुछ गिनी चुनी संख्याएं अपरमेय हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई अपरमेय संख्या होती नहीं। उसके अलावा सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या होती है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्या है, ध्यान से देखिएगा। √3, √2, √5, ऐसा बहुत सी संख्याएं पाएंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए कौन सी संख्या आपके अपरमेय है। पाई क्या है, आपका अपरमेय है। इनफिनाइट क्या है, आपका अपरमेय है। इसके अलावा आप लिख दीजिए 1/0। इस तरीके से कोई संख्या लिखी है तो क्या कहलाएंगे, सारी क्या है, अपरमेय संख्या है। इसके अलावा आपका एक संख्या और आती है दशमलव में, ध्यान दीजिएगा 3 दशमलव, कोई संख्या ले लीजिए 3.215 डॉट डॉट डॉट। अगर डॉट डॉट लगा हुआ है दशमलव वाली संख्या में तो हमेशा क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। इन संख्याओं के अलावा आपके पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपरमेय संख्या होगी। तो गिने चुने अपरमेय संख्या याद कर लीजिए। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं क्या होगी, आपकी परमेय संख्या होगी। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट है आपका अपवर्तक या विभाजक। अपवर्तक या विभाजक, ध्यान से सुनिएगा। अपवर्तक या विभाजक उसे कहते हैं जिससे कोई संख्या कट जाए। इसमें ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का अपवर्तक आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 से लेकर उस संख्या तक, 1 से लेकर उस संख्या तक वह संख्या जिससे कट जाएगी वो उसके क्या कहलाते हैं, अपवर्तक। जैसे देख लीजिए 4 का अपवर्तक 1, 2 और 4 स्वयं वह संख्या हो जाती है। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसमें अपवर्तकों की कभी कोई संख्या पूछ लेता है कि कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है, 3 है। इस पे क्वेश्चन बनता है आपका कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या है, तो उस संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या मिलेगा, 1 मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसी पर, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, तो वह स्वयं संख्या होती है। जो संख्या होगी वही सबसे बड़ा क्या होगा, अपवर्तक होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपवर्त या गुणज। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, याद कर लीजिएगा। अपवर्त या गुणज, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं जिसे। इसमें संख्या का आपने पढ़ा होगा, टेबल पढ़ा होगा, जितने आप टेबल पढ़ते हैं वो सब किसमें आते हैं, अपवर्त में आते हैं। जैसे किसी संख्या का आप टेबल लिख दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इस तरीके से आप लिखते चले जाइए तो क्या कहलाएगा, वो अपवर्त कहलाएंगे। इस पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो उस संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या है, वह संख्या स्वयं होती है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा जाता है कि किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा,
उस संख्या का सबसे जो बड़ा अपवर्त होता है वो अनंत होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप खोजते रह जाइएगा, उसका क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका संख्या है अभाज्य संख्याएं। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मजेदार, इसके बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ये क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनका केवल दो अपवर्तक हों, वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। फिर से सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका केवल दो अपवर्तक हों, या हम कह दें वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से एक से कटे और अपने आप से कटे, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से आप बहुत से संख्याएं देखेंगे जो आपकी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। इसमें भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो भी 2 है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सम कौन सी? 2 है, तो वो अभाज्य संख्या कैसी होगी? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और इस तरीके से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कि 1 से लेकर, पूछ देता है क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 25 है। इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखते हैं फट से, इस पे क्वेश्चन और पूछ देता है आपका कि कितनी संख्या है, करके पूछ देता है कि 10 से 50 के बीच में कुल कितने संख्याएं हैं, 70 से 80 के बीच में कुल कितने संख्याएं। तो उसके लिए कोड है, हम याद कर लेंगे तो सारी हमको याद हो जाएगी। कोड आपका क्या है? 44, 22, 32, 23 और एक आपका 21, ये याद कर लीजिएगा। 4 का मतलब क्या है? 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 संख्याएं हैं, और 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं हैं। 20 से 30 के बीच में 2 संख्याएं हैं। 30 से 40 के बीच में 2 संख्याएं हैं। 40 से 50 के बीच में 3 संख्याएं हैं। 50 से 60 के बीच में 3 संख्याएं हैं, और 60 से 70 के बीच में 2 संख्याएं हैं। 70 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, और 80 से 90 के बीच में 2 संख्याएं हैं, और आपके 90 से 100 के बीच में 1 संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हो जाती हैं? 25 संख्याएं हो जाती हैं। आप लिख सकते हैं और गिन सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सी संख्याएं और संख्याएं पढ़ते हैं आगे देखिए, अगला आपका है 11 नंबर पे सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनके दो संख्याओं का मासा हमेशा क्या हो? 1 हो। क्या हुआ आपका? जिन किसी संख्याओं का मासा, जो भी संख्याएं दो संख्याएं हैं, अगर उनका मासा हमेशा क्या आए? हमेशा 1 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 5, ये क्या है? दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों का अगर मासा देखें, इसका 1 गुणे 4 आएगा, और 5 का देखें तो 1 गुणे 5 आएगा। तो दोनों का मासा क्या मिला आपको यहाँ पर? 1। जिन भी संख्याओं का मासा 1 आएगा, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें आप लिख सकते हैं बहुत सी संख्याएं, 3, 5, 5, 7, इस तरीके से आप बहुत सी संख्याएं लिख सकते हैं। सअभाज्य संख्या वे सभी संख्या जिनका मासा 1 हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, नेक्स्ट है आपका जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक सम संख्या हो,
उसे क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वे सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई एक सम संख्या, यहाँ कह दें कोई एक भाज्य संख्या हो, वे सभी क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे आप देख लीजिए 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 के बीच में देखिए क्या आता है, 4 आता है कि नहीं आता है, इसीलिए 3 और 5 क्या है आपका जुड़वा संख्या है। इसके अलावा आप देख लीजिए 7 और 9, 7 का 9, 7 और 9 जुड़वा है। इसके अलावा आप आगे देख लीजिए 17 और 19 आपका क्या है, जुड़वा संख्या है। इस प्रकार से आप वे सभी संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या होगी वो सभी क्या कहलाएंगी, संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद आते हैं हम भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। आपको पहले से मालूम है, वे सभी संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हों वे सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। या हम कहते हैं वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं भाज्य कहलाती हैं। अपवर्तक आप देख लीजिए, 2 से अधिक अपवर्तक, किसी संख्या का देख लिया, अगर 2 से अधिक अपवर्तक है तो क्या कहलाएंगे, सभी भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 4 के देख लीजिए 1, 2 और क्या हो गया, 4 हो गया, ये अपवर्तक अधिक हो गया इसलिए क्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या है। तो आपसे पूछता है 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो आपको पहले ही मालूम है 50। आधी सम होती हैं और आधी विषम, मतलब आधी भाज्य, सॉरी गलत हो गया, ये 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 75। और 1 से लेकर 100 तक आपको पहले बताया गया कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 है। आपको एक कोड याद दिलाया गया था इससे पहले, अभी फिर से एक बार देख लीजिए कोड 44, 22 और 32, 32 के बाद आपका 23 और 23 के बाद आता है आपका 21। ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ये आपको पहले बताया गया था, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20 तक, ये कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 30 तक, ये आपका है 30 से 40 तक, और ये आपका है 40 से लेकर 50 तक, और 50 से 60 तक, ये क्या आपका 60 से 70 तक, और ये आपका 70 से 80 तक है, और ये आपका 80 से 90, 80 से 90 तक, और ये आपका 90 से लेकर 100 तक। इस प्रकार से आपके कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाती हैं, 25 हो जाती है। अगर आप ये कोड याद कर लेते हैं 44, 22, 32, 23 और 21, तो आपको कहीं से भी अभाज्य संख्याएं आपसे पूछी जाए तो आपसे बता सकते हैं। जैसे आपसे कह दे 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, जोड़ लीजिए इनको, 3, 2, 5, 5, 2, 7 और 7, 4, 11, 4, 15। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 15 तक। इस प्रकार से आपकी संख्या पद्धति की पार्ट 3 में संख्या आपने पढ़ ली, और इसी के साथ ही आपकी ये पार्ट 3 खत्म होता है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।